राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कामदा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत कथा व पढ़ने व सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। आइए अब सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। बड़े ही प्रेम पूर्वक और ध्यान से आप इस व्रत कथा को सुने, आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के एक गायन विद्या में पाणगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगीं। उसकी नाक पर्वत की गंधरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता था दुख से व्यतीत हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए करने लगी कि मैं क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त करवाऊँ। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति करने का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत फल का अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो।
एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। तो भक्तों, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। इस व्रत कथा को सुनने व पढ़ने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो भक्तों, यहीं पर कामदा एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी को अगर यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।